शर्मा जी, टेंशन मत लीजिए। अरे पुष्पा जी, प्रेशर बढ़ रहा है, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। हो जाएगा इंतजाम। अरे पुष्पा जी, इंतजाम हो भी गया तो इतना नहीं होगा कि हम आर्या जी की बराबरी का सोच पाए। आपने वो इनविटेशन कार्ड देखा है ना, कैसा है वो? हमारी अलमारी से उतनी चीजें नहीं निकलती जितनी चीजें उस इनविटेशन कार्ड से निकली है। 25 तारीख तो अब आने को ही है और अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, कैसे होगा? अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, पहले बैठिए, आराम से बैठिए। आपके बैंक से बात हुई क्या? पुष्पा जी, बैंक का बंटाढार हो गया है, आपको भी पता है। किसी और बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अब मुझे कौन सा बैंक लोन देगा? अब कुछ नहीं हो सकता। अरे तो आप उनसे बात कीजिए ना, वो जिनका फोन आता है मैं जिससे बात करती हूँ, वो लोग वो अपने खुद के लिए जो लोन देते हैं। पर्सनल लोन? हाँ वही। आपके पास उनका फोन नंबर है? हाँ, अब बैठिए, अच्छा। लाती हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ, जा रहा है। कोई फोन ही नहीं उठा रहा। हे माता रानी, हम मिडिल क्लास वालों का कोई नहीं होता है, न सरकार, न सरकारी दफ्तर, न अफसर। हमारे जो भी होते हैं वो बस आप ही हो। आप ही हमारे लिए लोन का इंतजाम करते हैं, आप ही हमारे लिए दवाइयों का इंतजाम करते हो, हमारे लिए जो कुछ भी करना है वो इंतजाम सिर्फ आप करते हो। मैंने आपके दरबार में अर्जी लगा दी है माँ, अब आप अपनी मेहर की मोहर लगा दीजिए। जय माता दी। झंडे, शादी के आसपास कोई भी मीटिंग मत रखना और झंडे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम रखना। तुम जानते हो हमें किससे खतरा है। झंडे, जो इशू पहले कई बार हुआ है वो इस बार नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं वो इस बार भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। थैंक यू। तुम्हारा हर डर सही है आर्यवर्धन, और वो सच भी साबित होगा। बाय द वे, शादी मुबारक हो। बच गया, फोन बच गया, माता रानी की कृपा से फोन बच गया। ये वही। हेलो, हाँ भाई साहब, अरे हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। आप वही है ना वो पार्सल लोन वाले? अरे पार्सल लाइए। एक मिनट बात कीजिए। हाँ। जल्दी बात कीजिए। नमस्ते नमस्ते, हमें पार्सल लोन, हमें नहीं, हमें पर्सनल लोन चाहिए। मैं गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ। पर्सनल लोन हमारी बेटी की शादी के लिए चाहिए। हाँ हाँ, क्या आप हमें लोन दे सकते हैं? हाँ अच्छा, आप यहाँ आएंगे? तो बड़ी अच्छी है। हाँ। एक काम कर लिख लीजिए, हमारा एड्रेस लिख लीजिए। गोपाल शर्मा, गोपाल शर्मा, 23 नंबर, घर नंबर 23, हाँ। चावरी बाजार। हाँ चांदनी चौक, चावरी बाजार, घर नंबर 23। हाँ। आइए। हाँ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ। पुष्पा जी, ये तो हो गया। तूने एक मिडिल क्लास बाप की इज्जत बचा ली। अब लोन का इंतजाम हो गया है तो अनु की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। हाँ। अरे अब अमीर लोग ऐसे डांस करते हैं। अरे अमीर लोग नहीं करते। अरे अपन, अरे कौन अरे ये ऐसे जब हम मोहल्ले में सबको इनविटेशन कार्ड्स बांट रहे थे ना, तब हमें वहाँ सिद्धि माता मिली थी। पर तुझे पता है, उन्होंने बहुत कुछ अलग सा मुझे कहा। उन्होंने मुझे कहा कि शादी में मेरा कोई अपना आने वाला है। पर मेरा अपना कौन? मेरा मतलब मेरे अपने तो मम्मी पापा हैं, या तू है, या आर्य सर है। देखा नो,
सिद्धि माता की बातें सुन के ना मेरा तो दिमाग ही हिल जाता है, सर के ऊपर से चली जाती है मेरी तो सारी बातें। मैं तो कहती हूँ उनकी बातों को ना समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कौन है? कौन है वहाँ? मैंने पूछा मैं हूँ। तुम अच्छा, तो मेरे जीजू हैं। तो जीजू इसका मतलब आप छिप छिप कर हम दोनों बेस्टीज की बातें सुन रहे थे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सिमरन को लेने आया था। अरे तो फोन कर लेते ना मुझे। किया था, स्विच ऑफ आ रहा था। सॉरी, शायद बैटरी खत्म हो गई। बस इसीलिए आ गया। मुझे पता था कि तुम दोनों ना यहीं पे कहीं होगी। तो चले? 1 मिनट, मैं जाऊँ? अच्छा हाँ, अब तो तुझे जाना ही होगा ना, तेरी शादी जो हो गई, अब तेरे पास अपनी अन्नू के लिए कौन सा टाइम बचा है? अच्छा जी, इतनी देर से तो बात कर ही रहे ना, प्लीज अभी निकलना होगा। कुछ नहीं निकलना होगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी तो कैसे जाएगी? आप बताइए जीजू, रोक लो अपनी सिमों को। अब मैं कह रही थी बातें तो होती रहती हैं, सही बात है। लेट हो रहा है ना, तो आप लोग निकलो फिर। अच्छा जी, क्यों क्या हुआ? अब रोकने की इच्छा खत्म हो गई? नहीं नहीं, मैं रुक ही जाती हूँ। हम दोनों ही रुक जाते हैं, ऐसा करते हैं ना। मतलब जीजू का फोन आ गया तो तू बात भी नहीं करेगी। अच्छा सिमो, अब तो अपनी बेस्टी अपनी अन्नू के साथ टिट फॉर टैट करेगी। जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। बात तो करेगी मैडम, लेकिन अभी ना तू जीजू से बात कर ले, हम भी चलते हैं। क्या? बाय चल। हेलो जी। हाँ, कुछ नहीं, मैं बस सिमो के साथ वॉक करते करते घर जा रही थी, पर अब ना मेरा घर जाने का मन नहीं है। तुमसे कुछ कहना था मुझे। वो तो आपको कहना ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक आपने मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजा। ना आई लव यू वाला मैसेज, ना वो रेड हार्ट वाला इमोजी। थैंक्स अनु। थैंक यू। किस चीज के लिए? आज जब हम कार्ड बांट रहे थे और उन दादी ने जो कहा, उसके बाद तुमने जैसे रिएक्ट किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे अच्छा लगा। पर सर आप ना प्लीज दादी की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। उनकी ना नजरें कमजोर हो गई, इसलिए शायद वो आपको पहचान नहीं पाई थी। बस अगर मैं दिल पे लेने की कोशिश भी करूं तो तुम लेने दोगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहे सर। ये अन्नू अपने आर्य सर के दिल के एकदम सामने खड़ी है। कोई भी चीज जो उन्हें हर्ट कर सकती है, कोई भी ऐसी बात, उसे मैं आपके दिल के आस पास भी पटकने नहीं दूंगी। और तुमने एक बार नहीं, कई बार ये साबित किया। और जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा दिल सुरक्षित है। आज जब दादी ने कहा कि मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ, तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि शायद तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, पर उल्टा तुमने ही उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। अनु, हमारे एज गैप को लेकर, हमारे प्यार को लेकर, किसी भी मुश्किल को लेकर तुम हमेशा हमारे लिए लड़ने को तैयार रहती हो, अपनी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, दिल्ली वाले एटीट्यूड के साथ। नॉर्मली लड़के लड़कियों के लिए ढाल बनता है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि तुम मेरी ढाल हो। अनु, तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हें अभिमान है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। सच कहूं तो इस बात का गुमान मुझे भी है। थैंक्स मुझे प्यार करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तुमने सिर्फ मुझे एक नई जिंदगी नहीं दी है, बल्कि एक नई पहचान भी दी है। थैंक यू।